तो यहाँ व्यक्ति जो निष्काम कर्म कर रहा है ना, जो वाकई ईश्वर भक्ति को निष्काम कर्म से जोड़ के कर रहा है, उसके जीवन में जब वो निष्काम कर्म इतने बढ़ जाएंगे ना कि अब उसके जीवन में चेंज आए, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे जीवन में चेंज आ गया। और अगर हम निष्काम भक्ति कर रहे हैं, निष्काम भक्ति किसको बोलते हैं? निष्काम का मतलब होता है जहां अपने लिए स्वार्थ खत्म हो जाए ना। अब आप बोलोगे गुरुजी स्वार्थ खत्म हो गया तो भक्ति क्यों करेंगे? अरे आत्म कल्याण करेंगे नहीं भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए भक्ति करेंगे, क्योंकि आत्म कल्याण ही निष्काम कर्म है। ईश्वर हमसे ये सब कर्म करवाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा का कल्याण हो। लेकिन हम आत्मा के कल्याण को छोड़कर बाकी सभी कल्याणों के लिए भक्ति करना चाहते हैं, सभी। लेकिन आत्म कल्याण के बारे में बात करो तो अच्छे अच्छे भगत लोग बोलते दिखेंगे आपको, किसने देखा है जी आगे क्या होगा, किसने देखा है जी स्वर्ग, किसने देखा है जी नरक। लोग बोल देते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। देखो, अगर आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो, गुरुजनों से जुड़े हो या कहीं भी जुड़े हो जो आपके जीवन में धर्म कर्म ला रहे हैं। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, जयपुर के एक बड़े अच्छे भक्त हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहरोत्रा नाम है उनका। वो मुझे कह रहे थे गुरुजी मेरे जीवन के पता नहीं कितने संदेह आपके द्वारा प्रवचनों को सुन सुन के नष्ट हो गए। और फिर मैं ये सोच रहा था, डाउट कर रहा था अपने आप पे कि यार मेरे से तो इन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, फिर भी इनके डाउट कैसे क्लियर हो गए? या तो हो ना कि इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा हो और मैंने बोला हो तो इनका डाउट क्लियर हुआ। मैं तो साधारण लीला चरित्र अपने जो भगवान जी की लीलाएं हैं वो बोल रहा हूं और मेरा उसमें अपना तरीका है। लेकिन आपके जो प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, अगर आप ऐसी भक्ति कर रहे हैं जहां आपके प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं ना, तो आपका जो ज्ञान है ना वो आपको भक्ति से जोड़ेगा। और अगर आप भक्ति कर रहे हो निष्काम, तो आपको वैराग्य से जोड़ेगी। अगर ये तीनों चैनल नहीं मिल रहे ना, तो फिर सोचना अभी हम ट्रैक पे ही नहीं है। अगर हमें ज्ञान हो रहा है, अगर हम कोई ज्ञान सुन रहे हैं, कोई शास्त्र की बात सुन रहे हैं, कोई लीला सुन रहे हैं, तो ज्ञान क्या करेगा? भक्ति से जोड़ेगा हमें। भक्ति मतलब समर्पण। और अगर हम भक्ति से जुड़ गए ना, तो वो भक्ति हमें वैराग्य से जोड़ेगी। वैराग्य मतलब, वैराग्य किसको बोलेंगे? हमारे गुरुजी कहते थे संसारिक सभी पदार्थों से मन का उठ जाना वैराग्य कहलाता है। तो अगर इंसान का ज्ञान भक्ति की ओर लेके जा रहा है, भक्ति वैराग्य की ओर लेके जा रही है, तो एक दिन आपका जीवन चेंज होगा। चेंज, अगर आपका जीवन चेंज होगा तो कब होगा, कैसे होगा, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि मेरी लाइफ 15 साल की उम्र में मंदिर से जुड़ी। मेरी माता मुझे मंदिर ले जाती थी। 15 साल की उम्र में मेरी माता जी ने मुझे उपदेश दिला दिया। और हमारे गुरुजी ना एक ही नाम देते थे, पहला श्री कृष्ण परमात्मा का नाम दिला दिया। उस समय तो कोई नॉलेज भी नहीं थी। अब घर वालों को यही रहता है कि बच्चों को नाम दिलाओ, नाम दिलाओ, नाम दिलाओ, तो हमारे भी वही था, नाम दिलाओ, दिला दिया। अब नाम दिलाने से क्या होगा? ठीक है भाई, नाम दिलाने से ये होगा कि बच्चा अपने जय कृष्ण धर्म में लगेगा, कहीं और नहीं जाएगा। ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मुझे नाम मिल गया लेकिन मेरी प्रैक्टिस 0 है, तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये है कि मैं उसी मंदिर जाऊंगा क्योंकि मेरे माता पिता जाते हैं, पूजा पाठ होती है, तो इसलिए बचपन में नाम दिला दिया जाता है। 15, 16, 17, 18 जब मेरी जॉब लग गई, मैं पढ़ भी रहा था, साथ साथ मेरी जॉब भी लग गई थी गोदरेज में। जॉब करते करते मेरा मंदिर से ना अटैचमेंट बहुत बड़ा। अटैचमेंट बढ़ते 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 क्या, शादियों में जाना भी छोड़ दिया। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शादियों में नहीं जा रहा हूं। घर वालों को क्या लग रहा है कि ठीक है, नहीं मंदिर चला गया बच्चा, शादियों में नहीं गया। लेकिन आप जरा गौर फरमाना, मेरी भी नॉलेज में नहीं है ये बात कि मैं शादियों में नहीं जाता, मैं मंदिर चला जाता हूं। और घर वालों को भी क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है कि कोई बात नहीं, बच्चा शादियों में नहीं जाता जी, मंदिर चला जाता है। दोनों को नॉर्मल लग रहा है ये सब कुछ। और मुझे तो नॉलेज ही नहीं है। मुझे क्या लगता है, नहीं भाई शनिवार शुक्रवार मंदिर जाना है,
शनिवार की रात को मंदिर ही रुकते थे, सेवा करते थे और संडे को फिर अपना पूरा अवसर करके घर आते थे। गीता का अगर आपको श्लोक याद हो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, जो सुख व्यक्ति को संसारिक पदार्थों से आता है वो भोग काल में तो अमृत जैसा होता है जब हम उसे भोग रहे होते हैं, लेकिन परिणाम में विष के समान, मतलब जहर के समान होता है। दूसरी तरफ जो सुख आरंभ काल में विष के समान होता है, मतलब मंदिर जाना है, पूजा पाठ, सेवा, झाड़ू पोछा, सुनने को तो बड़ा इजी है, लेकिन शुरू शुरू में बड़ा ना आदमी को तकलीफ देता है, आदमी को चीजें चेंज करनी पड़ती हैं और आदमी चीजें चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं परमात्मा विषयक बुद्धि से उत्पन्न ये सुख, परमात्मा विषयक मतलब जो बुद्धि परमात्मा विषय में लग गई उससे उत्पन्न जो ये सुख है ना, वो भोग काल में तो विष के समान होता है, लेकिन परिणाम में अमृत जैसा होता है। मतलब ये जो ईश्वर क्रियाएं अगर हम शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में तो हमें परेशानी होगी, चाहे वो नाम सिमरन है, चाहे वो दंडवत डालना है, चाहे वो विशेष पूजा करना है, चाहे वो भजन कीर्तन करना है, शुरू शुरू में हमें आदत नहीं होगी, लेकिन जब हमें इसका परिणाम मिलेगा ना तो अमृत के जैसा होगा। और अमृत का क्या अर्थ है? जो आपको अमर कर दे, आपको स्ट्रेस फ्री कर दे। यहां मैं आपको क्या बता रहा हूं, घर वालों को भी नॉर्मल लग रहा है, मुझे भी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इससे धीरे 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 मेरी वृत्ति मंदिर के साथ जुड़ रही है, गुरुजनों के साथ जुड़ रही है, सेवा से जुड़ रही है और संसार से ध्यान हट रहा है। अभी भी मैं आपको 100% बता रहा हूं कि मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि आगे मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। जितना लीला चरित्र आपको मैंने सुना दिया है ना, इसका 4th हिस्सा भी मुझे नहीं पता होगा। 4th हिस्सा, जीवन में मथुरा वृंदावन को छोड़कर ना कोई तीर्थ स्थान भी नहीं देखा था। पीतमपुरा श्री गीता आश्रम देखा हुआ था, एक बार श्री सामली मूर्ति मंदिर देखा हुआ था, बाकी अपना मंदिर परम धाम, इसके अलावा दूसरी चीज नहीं देखी थी। लेकिन ध्यान बढ़ते 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 ईश्वर से ऐसा जुड़ा कि एक बार पीतमपुरा के जो महंत हुआ करते थे, परम पूज्य कैवल्यवासी डॉक्टर नगेंद्र मुनि महानुभाव जी जो थे, उनके मुख से एक ब्रह्म विद्या का वचन सुना। और मराठी नहीं आती थी लेकिन कान सुन रहे थे। और आप पे डिपेंड करता है कि आपके कान ज्यादा क्या सुनते हैं, क्योंकि आपके कान है, आप उन्हें क्या सुनने पे ज्यादा लगा रहे हो ये आप पे निर्भर करता है। और जो व्यक्ति पवित्रता की ओर है ना, उसके कान पवित्रता की बातें ही ज्यादा सुनते हैं, अपवित्रता की बातों को दूर करते हैं। ये प्रयास, प्रैक्टिस, आपको इसे डेवोशनल प्रैक्टिस बोलते हैं, करनी ही पड़ेगी। जो रोज निंदा चुगली सुनेगा, ये सब्जेक्ट उसके लिए नहीं है भक्ति पूजा पाठ। भक्ति पूजा पाठ किसके लिए है? जो ना सोसाइटी में बैठता है, ना संगत में बैठता है, ना लोगों में बैठता है, वो या तो गुरुजनों के पास है या ग्रंथों के पास है। ये है दो चीजें उसकी सबसे बड़ी। और अगर वो ऐसा नहीं है ना, तो वो आज भी अपनी जगह पर ही खड़ा है और अगले 100 साल बाद भी अपनी जगह पर ही खड़ा होगा। डॉक्टर साहब, कुछ लोग मंदिर चले जाते हैं, मंदिर में जाकर भी अपनी जैसी यारी दोस्तियां ढूंढ लेते हैं, हंसी मजाक, दोष, इसकी बात उसकी बात, मंदिर में भी वैसी पर्सनैलिटीज मिल जाती है, वो आपसे वैसे ही बात करेंगे, आप भी मस्त, हाँ मंदिर गए थे, अच्छी बात हुई, उनसे वो गॉसिप, उनसे वो गॉसिप। मंदिर में भी आपको ऐसी संगत ढूंढनी पड़ेगी जो संगत आपको ईश्वर से जोड़ने वाली हो। नहीं तो मंदिर जाकर भी संगत आपने कर ली जो आपको ईश्वर से नहीं जोड़ रही, कोई और बात कर रही है, फिर क्या फायदा है? डॉक्टर साहब के मुख से एक भगवान का वचन सुना, जितना जितना ये इंसान ईश्वर में जुड़ेगा उतना संसार से उजड़ जाएगा। जड़ना और उजड़ना, अब ये तो समझ आता है, उजड़ गया भाई बंदा, और जड़ गया मतलब लग गया। और जितना जितना संसार में जुड़ेगा
उतना उतना ईश्वर से उजड़ जाएगा। ये दिमाग में घुस गई बात, कोमल हृदय। और यहां गुरुजन क्या कह रहे हैं, जितना जितना ये भगवान में जुड़ेगा संसार से उजड़ जाएगा, और जितना जितना संसार में जुड़ेगा उतना भगवान से उजड़ जाएगा। 6 जनवरी का दिन आया सन 2005। धीरे धीरे भावना इतनी बढ़ती जा रही थी ना कि मंदिर में ही रहना है, मंदिर में ही सेवा करनी है। एडिक्शन कहते ना, एडिक्ट हो गया व्यक्ति किसका, मंदिर, गुरुजन, पूजा पाठ, दूसरी कोई बात ही नहीं पता। मेरा एक फ्रेंड होता था मनोज शर्मा, एक दिन वो मुझे रास्ते में मिला, मैं मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा बाली कहां से आ रहा है। मेरा बड़ा फास्ट फ्रेंड मनोज शर्मा, सुनील शर्मा, बिल्कुल दीवार के साथ दीवार लगती है। कहते यार सुबह पूछो घर में तो मंदिर गया है, दोपहर को पूछो तो मंदिर गया है, रात को पूछो तो मंदिर गया है। अरे मंदिर ही रहता है क्या। ये वो फ्रेंड बता रहा हूं जो बचपन से 20 साल की उम्र तक मेरे साथ है। और जब उसने ये बोला ना तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अप्रिशिएट फील हुआ कि मेरा फ्रेंड मुझे ये बोल रहा है कि यार तेरे घर जाके सुबह पूछो तो वो कहते हैं मम्मी कि वो मंदिर गया है, दोपहर को जाके पूछो आंटी सन्नी कहाँ है, मंदिर गया है, रात को पूछो आंटी सन्नी कहाँ है, मंदिर गया है। ये मैं आपको ना प्रोसेस बता रहा हूं। अगर आपको लगे हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो लोग आपके बारे में कैसी बातें करें। लोग ये ना बोले यार भक्ति दी पूजा पाठ दी गल्लां दे बहुत है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन कम एक नहीं है भक्ति पूजा पाठ वाला। ऐसा ना बोले लोग, ऐसा ही बोले कि यार वो सुबह भी मंदिर होता है, दोपहर को भी मंदिर होता है, शाम को भी मंदिर होता है, उसके पास जाके बैठो तो भगवान की बात ही करता है, कोई भजन कीर्तन की सत्संग की बात ही करता है, निंदा चुगली में मन नहीं लगाता, किसी की बुराई कहता है कि मुझे मत सुनाओ यार, मेरे अंदर खुद कम बुराई है। और धीरे धीरे ऐसे मंदिर, और मंदिर 6 किलोमीटर दूर था घर से, और कोई हवाई जहाज भी नहीं लेके दिया हुआ था घर वालों ने जो हवाई जहाज से उड़ के चले जाएंगे। जैसे तैसे करके मंदिर पहुंचते थे। जिसकी लगन है ना वो मंदिर पहुंच जाता है। आज मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ये 6 जनवरी का दिन मेरे जीवन में आया। एकदम आया, मुझे पता ही नहीं एकदम कैसे आ गया ये 6 जनवरी का दिन मेरे जीवन में। मनीषा चौधरी जी आप दोबारा से सुन लेना सारा, आपकी आदत बिगड़ गई है, आप 9:27 पे एंटर कर रहे हो, तो ये सारा सत्र दोबारा सुन लेना, नहीं तो अगली बार से आपको सुनने नहीं दूंगा मैं। और जो भी टाइम से नहीं सुनते वो पूरा सत्र सुने, आधा काम ना करें, नीम हकीम खतरे जान। 6 जनवरी का दिन आया, जॉब करता था मैं, और मैं अपने पिताजी को बोल रहा हूं अब मेरा दिल करता है कि मैं मंदिर चला जाऊं, मंदिर ही रहूं, पूजा पाठ करूं। और मैं घर में अकेला, मेरी छोटी सिस्टर 9th क्लास में थी। और मैं आपको सच बता रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला ना योग क्षेमम वाम्यम, भगवान ने शायद हमारे लिए ही बोला। मेरे भगवान श्री कृष्ण ने, चाहे मेरी छोटी सिस्टर थी, चाहे मेरे माता, चाहे पिता, चाहे वो घर, इन सब चीजों को अपने हाथों में ले लिया। नो डाउट उसमें मेरी माता की भक्ति भी बड़ी पवित्र थी, और भगवान की दया से मेरी साधना भी इतनी थी कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि करें। मेरे पिताजी ने जब ये सुना कि मंदिर चला जाऊं तो वो मुझे कहते हैं कि क्या करना है मंदिर जाके, मंदिर जाओ आ जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं अब मंदिर ही रहूंगा, सेवा करूंगा, कुछ नहीं रखा संसार में, दिल ही नहीं लगता। अब मेरे पिताजी ने एक बात बोली, कहते ये लड़का किसी काम का नहीं रहा। क्या बोले, ये लड़का किसी काम का नहीं रहा, हाथ से निकल गया। और यही बात लीला चित्र में मैदाइसा जी भगवान को बोलती हैं कि मेरे पिता बोलते हैं कि लड़की किसी काम की नहीं रही, हाथ से निकल गई।
भगवान कहते हैं वो इसलिए मैदाइसा कि अब तुम उनके किसी काम की रही नहीं। 24 घंटे ईश्वर के दर पे हो, और जो ईश्वर के लिए श्रेष्ठ है, ईश्वर के दरबार में लग गया है, संसार के लिए नष्ट हो गया है, और जो संसार में लगा है वो ईश्वर के लिए नष्ट हो गया है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम अपने जीवन में ऐसी तारीख पे पहुंचेंगे जब संसार से नष्ट हो जाएंगे और ईश्वर के लिए श्रेष्ठ हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? आप आज जो आप सोचते हो ना मुझे ज्ञान है, वो ज्ञान आपको भक्ति से जोड़ रहा हो, और आपकी जो भक्ति है ना वो आपको वैराग्य से जोड़ रही हो। आपको रस ना आए संसार में किसी चीज में, अगर संसार में रस आ रहा है ना तो फिर आपकी भक्ति आपको वैराग्य से नहीं जोड़ रही। ये बात बहुत याद रखने वाली है। पता ही नहीं चला कब मैं संन्यास आश्रम में पहुंच गया। और भक्ति का जोर इतना हो कि सॉलिड लाइक अ रॉक, कितनी भी तकलीफें आ जाएं, आपकी भक्ति आपको रोज पोषित कर दे, नेगेटिविटी का चूरा बना दे, सूरमा। याद रखना, नेगेटिविटी व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष है और धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन ये धैर्य रूपी मित्र तो हमने बहुत पहले खो दिया, क्योंकि नेगेटिविटी को तो हमने अपने गले लगा लिया। अब मेरे पिताजी ने कहा जा देखते हैं कौन रखता है। मैंने सोचा शायद सही कह रहे हैं, जा, इन्होंने तो छुट्टी दे दी मुझे। और मेरे घर वालों को ये संदेह कि आज ही इसकी उम्र, मतलब 8 जनवरी को मेरा जन्मदिन, आज ही 2 दिन बाद इसकी उम्र होने वाली है 21, और आज ही 2 दिन पहले ये कह रहा है कि मैं घर छोड़ रहा हूं। और उस समय 21 में इंसान बालिग होता था। मतलब ये कोइंसिडेंस देखो आप, जीवन में कौन सा समय आने वाला है पता नहीं था। लेकिन निष्काम कर्म योग, आप जो रेगुलर निष्काम अपनी आत्म कल्याण के लिए भक्ति जब करेंगे ना, पूजा पाठ, तब वो निष्काम कर्म योग कौन से दिन आपको भगवान के द्वार के सामने खड़ा कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपकी भक्ति निष्काम कर्म योग से जुड़ गई है। और अगर आपकी भक्ति निष्काम कर्म से जुड़ गई है ना, निष्काम कर्म योग से जुड़ गई है, तो आपका ज्ञान आपको भक्ति से और आपकी भक्ति आपको वैराग्य से जोड़ेगी, और एक दिन आप ईश्वर के द्वार खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर आपको संसार में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपका मन संसार में नहीं लगेगा। शादियां, ब्याह, पार्टी, किटी पार्टी अच्छी नहीं लगेंगी। और जब तक ये सब अच्छा लग रहा है तब तक आपको परमार्ग अच्छा नहीं लगेगा। तो आज का सत्र लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप देख रहे हैं मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार, किसी को ये ना लगे ये सत्र लेते नहीं। सत्र के प्रति मेरी उतनी ही निष्ठा है जितनी मेरे अपने प्रति। ये सत्र आप सबको लाभकारी हो रहा है, इससे खुशी की बात और क्या है। मैं ईश्वर की सेवा कर भी कैसे सकता हूं, मेरे पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है और इतना कोई धनवान भी नहीं हूं कि बहुत ईश्वर की सेवा कर सकूं। आपको तो फिर भी भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया। तो अगर अब ये मेरी माता आ गई, ये मेरी माता अनीता बाली, जिनका नाम सामने है। इस माता ने भी बड़े कष्ट उठाए मेरे चक्कर में, बहुत उठाए, पिता ने भी, लेकिन इस माता ने भी बड़े कष्ट उठाए, बड़े। जब मुझे 2 दिन बाद गुरुजी ने वापस घर भेजा कि बेटे कलेश बहुत हो गया, अभी घर चला जा, तो मैं जब पहुंचा वहां पे, तो ये मेरी माता ने ऐसे रोना शुरू करा जैसे मैं मर गया हूं। आप सोच सकते हैं जब पंजाबियों में कोई पूरा हो जाता है या किसी के भी, तो कोई कैसे रोता है। तो जब ये मेरी माता रोई, मैंने कहा मम्मी क्या कर रही हो, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मैं यहाँ जिंदा बैठा हूं, क्या कर रही हो, इतनी तेज रो रही हो। और इन्होंने रोना भी कैसे, मैं आज भी सोचता हूँ, वो मुझे याद है, ये बेड पे ओ सन्नी, ऐसे जैसे पता नहीं मैं कहां चला गया हूं। तो मैं वो दिन आज तक नहीं भूल पाया। और उस दिन 8 जनवरी था, मेरा जन्मदिन था, और मेरी माता ऐसे रो रही थी।
और मैं इन्हें कह रहा हूं माता आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मैं यहाँ बैठा हूं। लेकिन आज मेरी माता जिस जगह है, भगवान ने उन्हें बड़े सुख से रखा हुआ है, उनके पूरे परिवार को संभाल के रखा हुआ है और अपनी अवस्था से बहुत ऊंची अवस्था में भगवान हमें लेके गए। कैसे? भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो मैं अपने परम पूजनीय गुरु जी का, गुरुबाई जी का और हर उस निमित्ते का, अपने परम पूजनीय तरड़गांव के बाबा जी का और हर उस संत का, परम पूज्य जादववाड़ी के बाबा जी, वाम्बोरी के मामा जी, परम पूज्य हमारे गुरुजन, जिनका मुझे सन्निधान मिला, जिनसे मैंने बड़ा कुछ पाया, और हर उस भक्त का जिसने हर मुसीबत के समय में, मुश्किल के समय में मेरा साथ दिया, दोनों हाथ जोड़ के उनका आभार प्रकट करता हूं कि ये शख्स, ये लोग मुझे ना मिलते तो शायद आज मैं इस जगह पे ना होता। तो कोशिश करो आपके ज्ञान को ऐसा ऐसा चमकाओ। मेरे गुरुजी कहते थे बेटे जो शूज पॉलिश होती है ना, उसे लगाने के बाद ना बेटे रगड़ना पड़ता है, रगड़ना रगड़ने के बाद उसमें शाइन आती है। तो अगर आपको लगता है ना कि आपके अंदर कोई चेतना है तो उस चेतना को जगाओ, शाइन आनी चाहिए, और वो शाइन आपकी भक्ति को बढ़ाए और भक्ति आपके वैराग्य को। तब एक दिन आप भी पता नहीं चलेगा और कब भगवान के द्वार के सामने खड़े हो जाओगे, पूछो मत। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।